स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। आपको अच्छी लगेगी। यूनान में बहुत पहले एक बहुत ही अच्छा मूर्तिकार हुआ करता था। बहुत ही अच्छी मूर्ति बनाता था कि उस इलाके के लोग जब उस मूर्ति को देखते तो वो खुश हो जाते। तब एक दिन राजा ने उसको बुलाया और उसको कहा, मूर्तिकार, तुम बहुत अच्छी मूर्तियां बनाते हो, ऐसा हमने सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम एक बहुत ही विशाल मूर्ति बनाओ जिसे देखने के लिए दूर दूर से दुनिया के हर कोने से लोग आए और वो हमारे इलाके की प्रशंसा करें। क्योंकि राजा का आदेश था तो मूर्तिकार ने राजा के आदेश को माना और एक बहुत ही विशाल मूर्ति बनाने लगा। हर रोज एक वो बड़ी चट्टान के ऊपर काम करता जाता और हर रोज राजा आकर के उसके काम को देखता। बहुत समय बीत गया था, साल भर बीत गया था। अब उस मूर्ति का पेडेस्टल तैयार हो चुका था और उसके ऊपर वो मूर्ति विराजमान दिखाई पड़ती थी। जब एक दिन राजा आया तो उसने देखा कि मूर्तिकार मूर्ति के पीछे के हिस्से में काम कर रहा था। राजा ने पूछा, क्योंकि मूर्ति के पीछे का जो हिस्सा था बहुत बड़ा जंगल था, पीछे और बड़े बड़े पर्वत थे, वहां से उस मूर्ति को कोई भी नहीं देख सकता था। राजा ने कहा, मूर्तिकार, तुम मूर्ति के पीछे के हिस्से पर बेकार ही अपना समय गंवा रहे हो, वहां से इस मूर्ति को कोई नहीं देखने वाला। मूर्तिकार ने कहा, नहीं महाराज, मैं अपने काम को इस तरह से करना चाहता हूं कि परमात्मा भी जब उस काम को देखे तो वो खुश हो जाए, क्योंकि वो हर जगह से देख सकता है। राजा बहुत ही खुश हुआ और समय चलते वो मूर्ति बनकर तैयार हो गई। मूर्ति इतनी विशाल और इतनी सुंदर थी कि वो जल्दी ही लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गई। लोग उस मूर्ति के बारे में बातें करने लगे और धीमे धीमे यह बात देश के हर कोने तक पहुंची। दूर दूर से लोग उस मूर्ति को देखने के लिए आने लगे। लोग आते और उसके पेडेस्टल के ऊपर अपनी चप्पल, अपने जूते उतारते और उस मूर्ति को हर एक कोने से वो निहारते और उसकी प्रशंसा करते। हर रोज ऐसे होने लगा। लोगों का आना, पेडेस्टल के ऊपर अपनी जूते चप्पलें उतारना और उस मूर्ति की प्रशंसा करके चले जाना। जो चट्टान जिसका पेडेस्टल बनाया गया था वो एक दिन उदास हो गई। उसने रात को जब वहां पर कोई नहीं था, उसने मूर्ति से पूछा, हे मूर्ति, ये बताओ कि तुम भी का हिस्सा हो, मैं भी उसी चट्टान का हिस्सा हूं। लोग मेरे ऊपर आकर तो अपनी चप्पलें, अपने जूते उतारते हैं, जबकि तुम्हें वो देख देकर खुश होते हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये क्यों है? मूर्ति ने कहा, पेडेस्टल को तुम भूल गए शायद। जब मूर्तिकार ने तुम्हें छुआ था और वो जो अपनी छेनी से तुम्हारे ऊपर घाव करने लगा तो तुमने कहा था, नहीं नहीं, मेरे ऊपर घाव मत करना, और तुमने मूर्तिकार को रोक दिया था। जबकि वो मेरे ऊपर जब अपनी छेनी चलाने लगा तो मैंने उस दर्द को सहा, और उस दर्द को सहा तो आज उसका ये परिणाम है कि मैं एक विशाल मूर्ति बन गई और लोग मुझे देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। तुमने अगर उस घाव को झेला होता तो लोग आज तुम्हारे ऊपर चप्पल और जूते नहीं उतारते। सो स्टूडेंट्स, हमारी लाइफ में जितना स्ट्रगल होता है, जितने घाव हम झेलते हैं, हम उतने ही मजबूत बनते हैं, उतना ही मजबूत हमारा व्यक्तित्व बनता है, उस मूर्ति की तरह। अगर इस लॉकडाउन से हमने कुछ सीखा नहीं, इस घाव से हमने कुछ सीखा नहीं, तो बेकार है हमारा ये संघर्ष। जब हम इस लॉकडाउन से बाहर निकले तो हमारा व्यक्तित्व उस विशाल मूर्ति की तरह होना चाहिए जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आए। इसमें एक और भी शिक्षा है।
मूर्ति के पीछे का वो हिस्सा। हम कई बार ऐसा लाइफ में सोच लेते हैं कि हमारी लाइफ का ये हिस्सा है, इसको निखारने का क्या फायदा, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा हमारे हर हिस्से को देखता है, इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व के हर उस कोने को निखारना होता है जो हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा है। इसलिए हम इस लॉकडाउन में इतने निखर कर बाहर आएंगे कि उसके बाद आने वाले जो परिणाम है उसको देख करके हमारे माँ बाप, हमारे टीचर्स और वो सब लोग जो हमें जानते हैं वो इस पर आश्चर्यचकित है, ऐसा मेरा विश्वास है। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। कृपया इसे लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।